जल्दी आ गए देव? बाहर गया था भैया थोड़ा। अच्छा चलो। ठीक है, तो सबको समझ में आ गई बच्चों? आगे बढ़े आप? हाँ भैया। चलो साहब, देखो बच्चों, पहले टॉपिक में मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ। पहले टॉपिक में तो हमने मूविंग एवरेजेस को ग्राफ पर प्लॉट कर ट्रेंड को पता किया कि ट्रेंड कैसा है। अब हम लाइन, मतलब अब हम मैथमेटिकली, अब हम लाइन ऑफ ट्रेंड, यानी जो हमने ग्राफ खींचते हैं, इसको हम ट्रेंड की लाइन निकालेंगे और उससे पता करेंगे कि अब हमारा ट्रेंड कैसा है। यानी अब हम ग्राफ की ग्रोथ नहीं करेंगे, अब हम बिना ग्राफ ट्रेंड पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब मैं रफ कर रहा हूं बच्चों ऐसे। चलो, अब डालेंगे हेडिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, है ना? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तब मैं आपसे इस पर चर्चा करूंगा, ध्यान से। ठीक, ठीक है। फॉर फाइंडिंग fitting curve or line of best fit, method of least squares, method of least squares, method of least squares, method of least square की भी चर्चा करूंगा। एक चार्ज, हाँ भाई, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अभी तक हमें जो भी डाटा दिया गया, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा डाटा मैं लिख देता हूं, एक टाइम के रेस्पेक्ट में दिया जाता है और एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, ये लिख दिया। मतलब 3, 5, 4, 2, 6, 7, 3, ये को मैंने डाटा भर दिया। तो ये तो होता है टी और ये होता है वाई। वेरिएबल को हम हमेशा बोलते हैं वाई और टाइम को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों टी से। तो हमारा मोटिव होता है हम वाई और टी के बीच में एक लीनियर रिलेशन तैयार करें, यानी वी हैव टू मेक अ लीनियर रिलेशन बिटवीन वाई एंड टी। और क्योंकि वो एक रिलेशन लीनियर रिलेशन है बच्चों, तो इसके लिए उसकी लाइन हमेशा कैसी लाइन खींचती है? स्ट्रेट लाइन। और उस लाइन को हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट या फिटिंग कर्व के नाम से जानते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, इन दिस मेथड we have to establish a relation, a linear relation between y and t। y मतलब वेरिएबल से है और t मतलब टाइम से। let the relation between y and t is given by y equals to a plus bt। भाई लीनियर रिलेशन है तो लीनियर हम ऐसे मान लेते हैं, y equals to a plus bt। लीनियर पॉलिनोमियल सभी जानते थे ax plus b टाइप का, तो हमने मान लिया y equals to a plus bt है। तो अब हमारा यहाँ पर मोटिव होता है बच्चों a और b की वैल्यूज को निकालना। सबसे पहले हमारा मोटिव होता है a और b की वैल्यूज को निकालना। a, वेयर a, यहाँ पर a क्या होता है? तो वेयर a होता है हमारा सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y अपॉन n। अब सिग्मा y मतलब y का सारा काम,
अपॉन n, जितने भी काउंटेड हो, जितने भी ईयर हो। दूसरा b जो होता है बच्चों, वो होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x निकालना, वो ध्यान से सुन लीजिए, x क्या है, वेयर x जो होता है बेटा, वो होता है डेविएशन। डेविएशन होता है बिटवीन द टाइम एंड ओरिजिन। देखो बच्चों, अब जो ओरिजिन वर्ड क्या है, पहले इस बात को समझना। हम इस ईयर में से किसी भी एक मिड वैल्यू को ओरिजिन मानकर चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैसे यहाँ पर मेरी मिड वैल्यू 1993 है, तो हम इसको हम ओरिजिन मानकर चलेंगे। तो यानी इसका डेविएशन हम सबसे निकालेंगे, सारे टाइमों में से हम इसको घटाते हुए जाएंगे, तो जो आता है उसको हम डेविएशन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? आई रिपीट, बीच में से हम इसमें से किसी को भी एक को ओरिजिन मानेंगे। जैसे बीच में मिड पॉइंट है तो जनरली हम मिड को ही मानते हैं, तो मिड मानेंगे और मिड पॉइंट को सब में से माइनस करते जाएंगे तो हमारी एक्स निकलती चली जाएगी। यानी अगर एक्स का फॉर्मूला में लिखूं तो टीआई माइनस करंट ईयर का टीआई माइनस जो भी हमने ओरिजिन सेट किया, टीआई माइनस ओरिजिन। अब बच्चों ने कहा बोले भैया यहाँ तो आपके 7 वैल्यूज है, तो आपने बीच वाली वैल्यू छाट ली, ठीक है, समझ में आ गया। अभी मान लीजिए कि यहाँ पर 8 वैल्यूज होती, एक और आपने बढ़ा दिया होता, ये कर दिया होता, तो फिर आप ओरिजिन किसको मानते? तो बच्चों तीसरी और चौथी का एवरेज, दोनों का मैं एवरेज निकालता, यानी 1993 और 1994 का एवरेज वैल्यू वो आती, उसको मैं फिर ओरिजिन मानता है। यानी ओरिजिन को हमेशा मिड पॉइंट की तरह ट्रीट करना है जो भी डाटा का है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों सबको? ठीक, तो यहां से आपको सबसे पहले ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। जब ए और बी की वैल्यू आ जाएगी यहां पुट कर देंगे, तो हमारे पास दिस इज कॉल्ड, यहां लिख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, then the obtained equation is called line of best fit और फिटिंग कर्व। तो जो ए और बी की वैल्यूज को पुट करने के बाद जो हमारा इक्वेशन आ जाएगी वाई और टी के बीच में, उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट या फिटिंग कर्व। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक बच्चों? इसको हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलेंगे या अब इससे हम ट्रेंड पता करेंगे। ट्रेंड मतलब वाई की अलग अलग वैल्यू पता करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है? जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से बच्चों, जल्दी से नोट। ठीक, और यहाँ पर टी की जगह पर हम लोग एक्स को भी आगे यूज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक्स और वाई में हम लोगों ने मिड वैल्यू निकाल ली है बच्चों। तो यहाँ से तो ट्रेंड आ गया, बट हम लाइन को फिर इक्वल टू वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में लिख देंगे बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि अब हमने एक्स निकाल लिया है, तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में हम लोग लाइन को लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है? टी की जगह हम लोग अब बी एक्स यूज करेंगे, तो मैं इसको बी एक्स ही लिख देता हूँ, एक्स लिख देंगे, क्योंकि अब हमारा टाइम टी एक्स में आ गया, ठीक है बच्चों? नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से नोट। अब मैं इस पर सवाल करके दिखाता हूँ कि सवाल कैसे होगा। चलो रफ कर रहा हूं बच्चों, कर दो भैया। ठीक है? हाँ भाई, अब देखो भाई, एक सवाल आपको करके दिखाते हैं कि कैसे इसके अंदर हमें चीजों को यूज करना है। मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पर लिख रहा हूँ, फाइंड अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट बाय यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालना। एक एग्जांपल अपने पास में कोई जनरेट कर रहा हूं,
मान लिया ईयर मतलब टाइम, मैं डाटा भर ले रहा हूँ, प्रोडक्शन मान लिया, ये बहुत छोटा सा प्रोडक्शन मैंने भर दिया। ठीक है बच्चों, ये आपका वाई हो गया। सबसे पहले आप लोग एक्स निकालो, क्योंकि आपको दो चीजों की जरूरत है, ए और बी की। और ए का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, सिग्मा वाई अपॉन ए, और बी का फॉर्मूला जानते हैं सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। चलिए साहब शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक्स एक्स मैंने अभी भी बताया था कि टीआई माइनस ओरिजिन या मिड पॉइंट। चलो साहब, अब जरा मुझे बताइए, इसमें से मैं इसको मिड पॉइंट मान लूं? हाँ भाई युवराज, 2000 में से 2003 गया, कितना आएगा? -3 गुटा -2, करेक्ट। यानी कि हाँ मैंने ले भैया। लिया यहाँ पर ओरिजिन या मिड पॉइंट ले लिया मैंने 2003 को, जो आप ए कहते थे जनरली, 2000 या -1 0 1 2 3, ये मेरा एक्स हो गया, करेक्ट। अब मुझे चाहिए, एक तो सिग्मा वाई चाहिए, एक सिग्मा एक्स वाई चाहिए और सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो मैं पहले एक्स स्क्वायर निकाल लेता हूँ। एक्स स्क्वायर 9 4 1 0। ये सब मेहनत में क्यों कर रहा हूँ? ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा। हाँ भाई गौरांग, एक्स इंटू वाई और करना है जल्दी से बेटा। एक्स इंटू वाई कितना आएगा देखना, -12। ये -12 -6 -5 0 1 4 3। ठीक है बेटा, सही है, ठीक। हाँ भाई, अब सबसे पहले ए निकालो। ए क्या होता है, पहले भैया सबके सिग्मा को निकाल, सिग्मा वाई कितना हो गया बच्चों, चलिए करना। 7 और 5 12 और 3 15 15 7 12 भैया 18। 18 बेटा, ये 18 कहाँ? सिग्मा एक्स आने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिग्मा एक्स वाई बच्चों, 9 4 13 1 14 14 2 28, एक कैरी करो। भैया वो बोले? एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, एक सिग्मा एक्स वाई की और जोड़ो तो 8 8 18 -10 -15, कैरी करना बेटा। हाँ भैया। ठीक, चलो तो साहब सबसे पहले ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू सिग्मा वाई अपॉन एन, यानी कि 18 वाई। एन कितने बेटा, कितने ईयर है, काउंट करो। 7 हाँ भैया। 18/7, ये तो आपका ए हो गया। युवराज बी की वैल्यू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर बेटा, यानी कि -15 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर बेटा 28। 20। ये आपकी ए और बी की वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होगी बच्चों? बेस्ट फिट की लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा, जरा बताना। y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में लिख दो। तो y a कितना है बेटा, a 18/7 प्लस b कितना है बच्चों, -a 15/28x। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहलाएगी। ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। अब इससे आप ट्रेंड वैल्यू अलग अलग पता कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, आप ट्रेंड वैल्यू पता करेंगे इनसे। ट्रेंड वैल्यू यानी कि x की अलग अलग वैल्यू डालकर y की अलग अलग वैल्यू निकालना, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड वैल्यू। x की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओ, y की अलग अलग वैल्यू निकालते जाएंगे। चले काम शुरू करें। तो सबसे पहले x बराबर जब हमने -3 था, यानी 3 साल पहले का क्या ट्रेंड था, इसका मतलब ये है हमने ओरिजिन 03 को माना, 3 साल पहले का ट्रेंड क्या था। हाँ भाई, y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 18/7 माइनस 15/28 इंटू -3, यानी कि कैलकुलेट कर लो। 45/8 कैलकुलेट मिलिए 56, 18 8 हो गया 144, 45/3 से 15, बेटा मेरा ये हो गया 361 456 459 359 459 459
459/56 काटापीटी कर लो जो भी आ जाएगा। ये आ गया ट्रेंड 3 साल पहले का। -2 डालेंगे तो 2 साल पहले का ट्रेंड आ जाएगा, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो ये हमारे ट्रेंड वैल्यू हो जाएंगी जो हमें लाइन ऑफ वेस्ट फिट से पता चलती रहेगी कि हमारा 3 साल पहले का ट्रेंड क्या था, 2 साल पहले का ट्रेंड क्या था, या 2 साल बाद का ट्रेंड क्या होगा। ये सब हमें पता करने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से मेरी बात समझ में आ गई कैसे निकालनी है हमें स्ट्रेट लाइन, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। बच्चों हाँ भैया। हमें सारे के लिए निकालनी होगी ट्रेंड वैल्यू, ध्यान रखना जितने भी ईयर से सबके लिए हमें ट्रेंड वैल्यू निकालनी होगी। देखो एक बात और यहाँ पर नोट कर दूं, ये जो लाइन की इक्वेशन आती है इसमें मेरे बच्चों जो बी होता है वो तो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है कर्व की। जैसे अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करेंगे ना, इस लाइन का कर्व ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो इस लाइन की जो बी होता है बी वो तो इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, बी रिप्रेजेंट द स्लोप, और ए रिप्रेजेंट द मीन, और ए जो होता है वो मीन ऑफ वाई को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो मिड वैल्यू। बी स्लोप और ए मीन ऑफ वाई। ध्यान रखना कई बार वो पूछ लेता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट से भैया स्लोप क्या होगी ये बता दीजिए और मीन क्या होगा ये बता दीजिए। दोनों बातें वो आपसे कभी कभी पूछ लेता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट से। ध्यान रखना। देखो निकली भी कैसे मैं बता दूं, आप लोगों ने सबने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है y बराबर mx प्लस b। जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा स्लोप होता है, तो यहाँ पर भी जो x का कोफिशिएंट है वो b ही तो है, तो इसीलिए इसको हम स्लोप बोल देते हैं। ठीक है, और a को हमेशा मीन ऑफ y बोला जाता है। ये दो बात नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए फटाफट से। भैया एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो ना बराबर, बोलो ना। भैया जो आपने कहते हैं जो y ऊपर रखा है -3 वो 28 आएगा ना, 15/28, 8 की जगह कहाँ पर बेटा? माइनस हाँ ट्रेंड 28, वैल्यू जो सॉरी हाँ उन्होंने 28 को देख नहीं पाया, पर बिल्कुल सही बात, सही कर लेना ठीक है आप वो लोग। बात है, वो बात नहीं है। हाँ हाँ करके ऐसे ले लेना, ठीक है। 4 का इंटू प्लस 7 ठीक है। हाँ भाई नोट कर लिया बच्चों सबने, सबको हाँ समझ में भैया। आ गया बच्चों? चलो एक सवाल कर दो फटाफट से, 11.3 का पहला पहला कर दो सभी, देखते हैं आया सबको समझ में या नहीं। पहला सवाल करेंगे 11.3 का फर्स्ट, मुझे y की इक्वेशन निकाल कर बता दो जल्दी से। देव, कार्तिकेय, समझ में आ गया बच्चों? हाँ भैया। देखो बेटा अभी इस वीक में मंडे और वेडनेसडे और क्लास अभी तो ऑनलाइन है, क्योंकि एक्चुअल में 27 तारीख को तो स्कूल तो उन्होंने सेक्शन भुगतान बंद कर दिए। तो देव कल भी अभी ऑनलाइन रखेंगे, उसके बाद फिर देख रहे हैं हम लोग ऑफलाइन, नहीं होगा तो सबको सतर्क बना दूंगा। चलो पहला सवाल करेंगे सर, संस्कृति तालीवाल, तालीवाल। कर रही हूँ भैया क्वेश्चन। हाँ समझ में आ गया दीदी? हाँ भैया। ठीक है प्राची, हाँ भैया आ गया। पर्व, हाँ भैया। ठीक, चलो सभी लोग एक क्वेश्चन कर लो ताकि मुझे संतुष्टि मिल जाए।
आ गया प्राची, आंसर मिल गया भैया? हाँ भैया। हाँ भाई हो गया, गुड जॉब अंशिका। पर ए और बी की वैल्यू आ गई सबके बच्चों? हाँ भाई कितनी वैल्यू आई है युवराज ए की? भैया ए की 76। 6। और कार्तिकेय बी की? भैया 24। 24। ठीक है शुरू, यानी कि y इक्वल्स टू 76 प्लस 24x हो गया। ठीक है, तो अब इससे आप ट्रेंड वैल्यू निकाल सकते हो x की डिफरेंट वैल्यूज डालकर बच्चों, x की डिफरेंट वैल्यूज डालकर आप लोग y की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हो, उन्हें ट्रेंड पता कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इनको हम ट्रेंड वैल्यूज बोलते हैं। हाँ भाई, तो आप सबको समझ में आ गए दोनों मेथड आज के बच्चों? पहली बार हाँ भैया। ठीक है, तो एक तो ये दोनों एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है आपको, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। और मैंने 2 डीटीपीज भेजी हैं आपको, आप लोगों के पास पहुंच गई होंगी, चेक करना। एक पीडीएफ पहुंच गई है सबके पास? नहीं भैया। पीडीएफ नहीं पहुंची? भैया वो पहले ही भेज दी थी, वही वाली ना, हाँ वही 4 पेजेस वाली। हाँ 4 पेजेस वाली, तो हाँ उसमें 2 डीटीपी होंगी, ये बात देख लो। देख ली। बस तो वो तो ये होमवर्क रहेगा, तो कल की क्लास में हम लोग इसे पूरा करेंगे बच्चों, ध्यान रखो। कल मैं क्लास का टाइम दोपहर का रख लूं या सुबह का रखूं, बोलो? ऑनलाइन भैया? हाँ अभी बेटा ये वीक अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत रहनी पड़ेगी, मंडे और वेडनेसडे के बाद शायद फिर से वापस ऑफलाइन हो जाए, 2 दिन और दिक्कत झेलनी पड़ेगी। ठीक है ना? ठीक है भैया। तो मंडे तो कल का टाइम सुबह 9 बजे का रखना, किसी को दिक्कत ना हो तो बोले कोई। नहीं भैया 9 बजे का नहीं, भैया क्लास होती है सुबह सुबह। नए टाइम रख लो। मतलब दोपहर का रख ले फिर 1 बजे का। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, तो कल दोपहर 1 बजे का। ठीक है बच्चों, कल 1 बजे का टाइम है, कल 1 बजे मुलाकात होगी। इनको डाउट को साथ इस टॉपिक को खत्म करेंगे, और समय मिल गया तो नया टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके चलो, तो अब मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ बच्चों। एनी डाउट? ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? नहीं भैया। ठीक।